नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। हूं आपके साथ शिल्पा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पुनः पत्र लिखकर राज्य के कोल ब्लॉकों से वसूल की गई छत्तीसगढ़ के हक की अतिरिक्त लेवी की राशि राज्य हित में उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से निर्मित परिस्थितियां और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के 8 पूर्व कोल ब्लॉक आवंटितों से कोयला खानों से निकाले गए कोयले के एवज में वसूल की गई 4,140 करोड़ रुपए से भी अधिक की अतिरिक्त लेवी की राशि को राज्य हित में तत्काल उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है और इसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से पत्र लिखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा यहां पैतृक गांव अंबिकापुर के खाला गांव में बास तालाब के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान श्याम किशोर शर्मा के पिता ब्रिजमोहन शर्मा ने उनको मुखाग्नि दी। इस दौरान पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद एसआई को अंतिम सलामी दी। राज्यपाल अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद एसआई श्याम किशोर शर्मा की शहादत को नमन किया, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। तो अंतिम संस्कार यहां शहीद का किया गया। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी और नम आंखों के साथ सभी ने शहीद की शहादत को सलाम करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया। दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ सरकार खड़ी हुई है। दृढ़ता के साथ यह आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया। दरअसल नक्सली मुठभेड़ में ये जवान शहीद हुआ है, जिसके बाद जवान के पिता ब्रिजमोहन शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने भी सांत्वना प्रकट की परिवार के प्रति। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया गया कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा में दरअसल नक्सली हमला हुआ था, जिसमें ये जवान शहीद हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में सबसे कम है और लगातार इस पर सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे सरकार की सफलता नहीं मानती, बल्कि इसे आम जनमानस की जागरूकता बता रही है। बीजेपी सांसद विजय बघेल छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों को विफल बताते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल ने न्यूज़ ऑन इंडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से जो 30,000 करोड़ की मांग की वो गलत है। सांसद विजय बघेल से खास बातचीत के इस दौरान हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सतीश बौद्ध ने देखिए। ने केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ की मांग करी है या यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी। आज इनसे चर्चा करेंगे और क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बघेल जी, ये बताएंगे कि केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ की मांग छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, इसे क्या मानते हैं आप? ये सबसे पहले तो मैं यहाँ के सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार के मुखिया से, कि कोरोना से पहले और सरकार बनने के बाद निरंतर हर भाषण में और हर प्रकार के अपने वक्तव्य में ये बातें कहा करते थे कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बहुत विकट परिस्थिति में भी हम सबसे अच्छे हैं छत्तीसगढ़। और आज कोरोना की स्थिति से सारा विश्व जूझ रहा है। सारे विश्व में आर्थिक रूप से तो तंगी आई है,
मानसिक और शारीरिक रूप से भी लोग परेशान हैं। और उस स्थिति में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से ये मांग करना कि 30,000 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ को दी जाए, ये सरासर गलत है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी समय बेसमय अनेक योजनाओं के माध्यम से और अनेक सुविधाओं के लिए कोरोना से जूझ रहे यहाँ के नागरिकों के लिए, पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से राशि दे रहे हैं, चाहे वो जनधन राशि हो, चाहे वो किसान सम्मान राशि हो, चाहे वो गैस सिलेंडर में छूट की बात हो, चाहे 5 किलो चावल और 1 किलो दाल की बात हो, रेल सुविधा की बात हो। अगर राज्य सरकार दूसरे प्रदेश के मजदूरों को लाना चाहे तो उसके लिए 85% का खर्च केंद्र सरकार रेल मंत्रालय उठाएगी और 15% राशि राज्य को देनी पड़ेगी। ये जो व्यवस्था बनाई है पूरे देश के लिए, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मनरेगा भी चालू हो गया है, उसकी भी राशि आ रही है निरंतर। तो इस तरह से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लगातार कर रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार ये कहा जाना कि हमको 30,000 करोड़ चाहिए, पहले किस्त में 10,000 करोड़ दे, ये समझ से परे है। क्योंकि केंद्र को सभी राज्यों की चिंता है और दूसरे राज्य तो कभी भी नहीं बोले कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। दूसरे राज्य तो हमेशा से कहते रहे कि भाई अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, हमारे राज्य में भी है। लेकिन इतना अहंकार भरी बातें जो मुख्यमंत्री पहले करते थे कि हमारे यहाँ आर्थिक मंदी नहीं है, हम कितने मजबूत हैं, अभी भी जब रिजर्व बैंक ने एक टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें सबसे ऊपर है, ये बातें इसलिए कही गई कि किसानों की मेहनत थी। किसानों ने जो मेहनत करके उपज उगाए हैं उसका प्रतिशत मिला है कि प्रति व्यक्ति आय में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ये किसानों की मेहनत है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसमें भी अपने पीठ थपथपा रहे थे मुख्यमंत्री। तो ये दोहरी बातें करना निश्चित रूप से एक निंदनीय बात है, ये मैं कहना चाहूँगा। नखल जी, ये बताएंगे कि जिस प्रकार ये वायरस फैला है छत्तीसगढ़ में भी और पूरे विश्व में, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार का जो काम रहा है कि मरीजों की संख्या नहीं, कम नगण्य है, इसको आप क्या देखते हैं? वाकई में हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा पूरे देश में हम सबसे अच्छी स्थिति में हैं। और उसके पीछे यहाँ के जो अधिकारी, कर्मचारी, छोटे स्तर के हमारे कर्मचारी, आप सब मीडिया के हमारे साथी, इन सब की सक्रियता का प्रतिफल है। खासकर एम्स हमारा जो है रायपुर का, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसकी अहम भूमिका इसमें समाहित है। और 59 मरीज अभी तक यहाँ मिले हैं और उसमें से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी यही स्थिति हमारे यहाँ रहे। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा जो भी कोरोना वायरस है, कोरोना से संबंधित इस बीमारी से जूझने के लिए चाहे वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारी, हमारे जो छोटे छोटे सफाई कर्मचारी हों, चाहे गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले हो, साग सब्जी रोजमर्रा की हमारे राशन पानी पहुंचाने वाले लोग हों, उन सब की एक भूमिका रही है। और मीडिया के आप सब साथी भी निर्भीक होकर जो नीचे स्तर पर, धरातल पे जाके जो समाचार के माध्यम से आप लोग सबको सचेत कर रहे हैं, सबको इस बीमारी से जूझने की एक संकल्प शक्ति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रतिफल है। ये थे बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी। इनका कहना है कि जिस प्रकार कोरोना का जो संक्रमण छत्तीसगढ़ में नहीं फैला, उसका प्रमुख कारण यहाँ की जनता है, सरकार का रवैया अभी तक ढीला है, इनका यह कहना है। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में गांव से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में भी रखा गया है। लेकिन इनकी हालत जानने और समझने के लिए ना तो यहां पर कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन इस मिथक को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी कड़ी धूप में गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का जायजा लेती नजर आई। देश भर में फैले वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सलाह देती नजर आई। ग्राम पंचायत सरपंचों को कहा गया कि पलायन को रोकने के लिए गांव के लोगों के हाथ ही मजदूरी कार्य वहां पर करवाया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर वहीं पर उपलब्ध कराए जाए ताकि गांव के लोग यहां पर रोजगार मिलने के बाद यहां से जाने की ना सोचे, अपने गांव में रहकर ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। गांव में पहुंचने की जानकारी लगते ही गांव के लोग वहां पर वृद्धा पेंशन के लिए केशव निर्मलकर और तुलसीराम ने पेंशन दिलाने की बात कही और मूलभूत सुविधाओं की शिकायत कही गई, जिसमें खासकर विद्युत की अघोषित कटौती के बारे में गांव के लोगों ने बताया, जहां पर जिला पंचायत सदस्य ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान कर लिया जाएगा। अभी जैसे कि मैं ग्राम नरी में आई हूँ और यहाँ 10-12 लोग लखनऊ से आए हुए हैं और इसमें से एक गर्भवती महिला भी साथ में आइसोलेशन में है और मैंने सरपंच यहाँ के सरपंच से मिल के बात करी है और लोगों से जायजा लिया है तो वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ से। अभी क्या है, ये बीमारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये समझदारी वाली बात है कि जितने युवा हो सके लोगों की मदद करें। जो लोग समस्या में फैले हैं, बाहर गांव से या शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए मदद करें, खाने की व्यवस्था हो सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके, उनको डॉक्टर की जो ज़रूरत है इस टाइप से व्यवस्था कर रहे हैं। और पूरे यहाँ के जितने युवा लोग हैं या जितने पंच सरपंच सब लोग यहाँ पे, प्रज्ञा दीदी भी आई है देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, लोगों से हाल चाल जान रही है। बहुत अच्छा लगा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया, लोगों का हालचाल जाना, वहां पर लोगों को क्या कुछ समस्याएं पेश इस समय आ रही है उसके बारे में स्थिति को जानने की कोशिश की, सीधे तौर पर उनसे बात की और उसके बाद फिर उन्हें आश्वासन भी दिया कि जो भी समस्याएं आम जनमानस को यहाँ पर आ रही है उन समस्याओं को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति प्रदान कर दी है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है। चालू मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस लॉकडाउन में सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अति आवश्यक सेवाओं को चालू रखने को कहा है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है, जिसके तहत अब पूरे मई के महीने शनिवार और रविवार के दिन प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। सत्रह तारीख तक पूरे देश में लॉकडाउन है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस लॉकडाउन के मद्देनजर अपने राज्य में 2 दिन का विशेष कर्फ्यू लगाया है, जो शनिवार और रविवार को हर महीने के शनिवार और रविवार को रहेगा। आज रविवार का दिन आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो सड़कें पूरी तरह खाली है। छत्तीसगढ़ की जनता इस 2 दिन के कर्फ्यू को बड़े विनम्रता से स्वीकार करते हुए इसका पूरा पालन कर रही है। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आज मदर्स डे है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संघर्ष में हमेशा मां राह दिखाती है, अधिकारियों के लिए लड़कर जीतना भी एक मां ही सिखाती है। तो ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अधिकारों के लिए लड़कर कैसे जीतना है ये कोई मां से सीखे। आज मदर्स डे के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ट्वीट किया और कहा कि संघर्ष की राह में हमेशा मां रास्ता दिखाती है, अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, ये भी मां ही सिखाती है। ऐसे में मदर्स डे के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते नजर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपनी मां के साथ उन्होंने ये एक तस्वीर भी
साझा की ट्विटर पर अपने तमाम प्रशंसकों के लिए, तमाम लोगों के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में अभाव और तंगहाली की जिंदगी जी रहे राजकुमार रविदास को अपने हाथों से रिक्शा, नगद रुपये और मास्क प्रदान किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इस तरह का कोई भी मामला अगर सामने आता है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे सहायता उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाती है। सीएम सोरेन ने रिक्शा मालिक का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, ये उसके जीने का सहारा बनेगा और इससे होने वाली कमाई से उसका घर परिवार चल सकेगा। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, हेमंत सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा लगातार करती आ रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जनमानस से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दे। ऐसे मामलों में सरकार तत्काल संज्ञान लेगी, जरूरतमंदों को अवश्य मदद पहुंचाएगी। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास रहने वाले राजकुमार रविदास का रिक्शा दरअसल कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था। ऐसे में वो कबाड़ी का काम करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन में उसके पास कमाने खाने का भी कोई जरिया नहीं बचा था। हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के संज्ञान में ये बात आई थी। एक गरीब निर्धन का एक रिक्शा था, किसी तरीके से उसने खरीदी थी, उसकी चोरी हो गई है। आज उसकी भुखमरी की स्थिति आ गई है। सो उनको कुछ मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने स्तर से रिक्शा की व्यवस्था की और पुनः उसको रिक्शा का मालिक अभी बनाया गया। और ये खुशी की बात है और मैं इसको ये रिक्शा अब इनके सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इस रिक्शा के सहारे इनका घर परिवार सब चलेगा। और बाकी तो मैं चाहूँगा कि रविदास जी से खुद पूछिए कि इसका क्या अनुभव है। माननीय मुख्यमंत्री इस पर हमेशा जो जैसे झारखंडी जनमानस से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पर मुख्यमंत्री खुद से संज्ञान लेते हैं। और इस मामले पे दोनों मामले पे मेरी जानकारी में ये मामला आपके माध्यम से आया और दोनों मामलों में मैंने संज्ञान लिया। और 6 घंटे के भीतर जो 6 साल से लोग दौड़ रहे थे, 6 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा था, 6 साल से उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, 6 घंटे के अंदर उनका काम हुआ, उन्हें उनका राशन कार्ड बना, उन्हें वृद्धा पेंशन की व्यवस्था हुई, उन्हें चावल मिला दोनों व्यक्तियों को। और ये मामला भी, रिक्शे का मामला भी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था। उसी दिन हमने ट्वीट किया था कि मैं बहुत जल्द अपने कोष से रविदास जी के लिए रिक्शा उपलब्ध कराऊंगा। और आज वो दिन आ गया और ऐसे कार्यों से मुझे और हमारी पार्टी के सभी जितने भी नेता, कितने भी कार्यकर्ता हैं, इन्हें यही सीख मिली है कि गरीबों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। और झारखंड राज्य का निर्माण ही इसीलिए कराया गया है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का बाल बच्चा का भी सहारा मिल गया। 2 पैसा कमा के उन लोग को भी खाना पीना चलेगा। एक बूढ़ा बाप है, वो भी खिलावे पिलावेंगे, साथ में रहेंगे चले। और अभी बेटी उटी थोड़ा सियाना हो गया है, 1-2 साल के बाद सबके शादी उदी कमा के कम बेसी में लड़का। वहीं झारखंड के डीजीपी एमवी राव को मातृशोक। काफी दिनों से दरअसल डीजीपी की मां बीमार चल रही थी और शनिवार सुबह 4:30 बजे विजयवाड़ा में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना ड्यूटी की वजह से मां को देखने तक डीजीपी नहीं जा पाए थे। सड़क मार्ग से विजयवाड़ा के लिए फिर रवाना हुए डीजीपी की मां के निधन पर झारखंड पुलिस में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि डीजीपी एमवी राव आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले हैं। उनकी मां 92 साल की थी और वो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। डीजीपी की माता की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस में शोक का माहौल है। डीजीपी ने पहले ही छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन कोरोना ड्यूटी की वजह से वो छुट्टी पर नहीं जा पाए थे। मां की हालत गंभीर होने के बाद डीजीपी एमवी राव 15 दिन की छुट्टी पर सड़क मार्ग से विजयवाड़ा के लिए निकल गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में मुख्यालय डीजीपी आर.के. नायडू डीजीपी का कामकाज देख रहे हैं।
और बात करेंगे बिहार से कोरोना अपडेट की। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की सुनामी देखने को मिल रही है। 16 नए केसेस सामने आने के बाद अब बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 600 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी किए गए अपडेट में 16 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है, जिसके बाद आंकड़ा बढ़ गया है और ये 611 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए उनमें 10 मामले बेगूसराय से आए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का रेड जोन का दौरा लगातार जारी है। साथ ही बिहार पुलिस के जवान भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे से की खास बातचीत। देखिए। और उसके पहले 2% का महिलाओं के लिए आरक्षण था, तो कुल मिलाकर 37% भारी संख्या में महिलाओं का प्रवेश हुआ। बहुत आशंका थी लोगों को कि पुलिस में महिलाएं आकर क्या करेंगी, कैसा परफॉर्म करेंगी, लेकिन हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि महिलाएं जो पुलिस में आई वो पुरुषों से बेहतर कर, खराब तो कर ही नहीं। तो इस मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ क्षमा है वहाँ नारी है, जहाँ दया है वहाँ नारी है, जहाँ करुणा है वहाँ नारी है, जहाँ त्याग है, जहाँ सेवा है, जहाँ तपस्या है वहाँ नारी है। नारी बहुत कोमल भावना होती है, लेकिन जहाँ शौर्य है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है वहाँ भी नारी है। तो ये बेटियां बिहार में आकर के पुलिस की सेवा में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, तो मैं उन तमाम बेटियों को, तमाम महिला पुलिसकर्मियों को प्रणाम करता हूं और दुनिया भर की माताओं को जिनके कारण यह सृष्टि मैं प्रणाम करता हूं, अपनी माँ को भी प्रणाम करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है, ये जरा अलग हटकर है। आपके नाम से डीजीपी के नाम से एक फर्जी अकाउंट बना दिया जाता है और ये आपकी ये आपकी ख्याति का असर है कि तुरंत 10,000 20,000 फॉलोअर हो जाते हैं। किस तरह का सर कार्रवाई? वो तो भारत सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री के नाम से भी फर्जी अकाउंट बना लिया, समस्तीपुर के डीएम के नाम से फर्जी अकाउंट बना लिया। लेकिन फॉलोअर आपके मेरे नाम पे बहुत अब एक दिन में 11,000 फॉलोअर उसके हो गए। एक दिन बना लिया, दूसरे दिन को डिलीट भी कर लिया, लेकिन उसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पकड़ भी लिया। अब डीजी पुलिस के साथ अगर कोई इस तरह का खेल करेगा, कितना दिन बचेगा? 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके हम लोग। वहीं बिहार के समस्तीपुर के डीएम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। लॉकडाउन में क्वारंटाइन में रहने वालों के लिए डीएम ने मनोरंजन का पिटारा खोला है। कोरोना वायरस के बीच बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए जिले में हर जगह क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर रहते हैं। रहने वाले मजदूरों को मनोरंजन के लिए जिलाधिकारी ने सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में चेस, कैरम बोर्ड और टेलीविजन लगाने का निर्देश दिया है। 108 कैंपों में अभी रह रहे हैं और इनके लिए हम लोगों ने समय समय पर इम्प्रूवमेंट किया इनके रहने की व्यवस्था का। खाने का अरेंजमेंट हम लोगों ने 3 टाइम खाना और 2 टाइम दूध की व्यवस्था की थी। इसके साथ सुधा से 2000। वहीं बिहार के समस्तीपुर में कोरोना संकट की महामारी के बीच पुलिस कुछ खुराफातियों से भी तंग आ गई है। बिहार पुलिस ने राज्य के एक नकली डीजीपी साहब को अरेस्ट किया है। जिले में डीएम बनने की भी सुर्खियां ये महाअनुभव बटोर रहा था। पुलिस अरेस्ट करने के बाद अब इससे पूछताछ कर रही है। पूरा मामला दरअसल समस्तीपुर जिले का सामने आया, जहां पर उजियारपुर थाना इलाके के पतेली गांव से एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और समस्तीपुर के डीएम के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर बदमाशी कर रहा था। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।